तो मोस्टली लोग ट्रैवल वीडियो के लिए अच्छे विजुअल्स लेना तो सीख जाते हैं, बट जो पार्ट उनके वीडियो में मिसिंग होता है वो होता है स्टोरी टेलिंग। ट्रैवल वीडियो की स्टोरी टेलिंग लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, और इसका रीज़न ये नहीं है कि स्टोरी टेलिंग डिफिकल्ट है, बल्कि रीज़न ये है कि ज़्यादातर क्रिएटर्स को स्टोरी टेलिंग का 5 स्टेप मेथड नहीं पता। इसलिए इस सीरीज में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं कि आप ट्रैवल वीडियो के लिए स्टोरी टेलिंग को किस तरीके से मास्टर कर सकते हो। तो स्टोरी टेलिंग जनरली 5 स्टेप से मिलके बनती है, एंड द फर्स्ट वन इज सेट द सीन। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वीडियो के स्टार्ट होते ही ऑडियंस को आइडिया लग जाना चाहिए कि आप कहाँ हो, आप किन लोगों के साथ हो, वहाँ का एसेंस क्या है और उस मोमेंट पे आपको क्या फील हो रहा है। और इन 4 चीज़ों लोकेशन, कैरेक्टर, एसेंस और फीलिंग से आप अपने वीडियो का सीन सेट कर सकते हो और अपने वीडियो को स्टार्ट कर सकते हो। और ये चीज़ आप विजुअल और नरेशन दोनों के थ्रू दिखा सकते हो। लोकेशन से सीन सेट करने के लिए आप ड्रोन शॉट या वाइड शॉट यूज़ कर सकते हो, या नरेशन के थ्रू बता सकते हो कि आप कहाँ पे हो। और इस बार सोचा कुछ अलग ही लग रहा था। जिधर भी नज़र जाती हर चीज़ बस एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी। वही कैरेक्टर के लिए आप किन लोगों के साथ हो, आप उन्हें अपने वीडियो के स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और जिस पहले इंसान से मैं यहाँ मिला वो थी पीकू, जो काफ़ी टाइम से यहाँ वॉलंटियर कर रही है। I've been in Sharjah for 3 months and yeah, it's a good experience. बहुत दिनों के बाद स्नो हुई है, बहुत देर के बाद, so it's nice. एसेंस के लिए आप शो कर सकते हो कि वहाँ की सिचुएशन और वहाँ का माहौल कैसा है। अब मुझे नहीं पता कि इसको कैसे डिस्क्राइब करूं, पर स्नोफॉल में कुछ तो होता है। एवरीथिंग सीम्स मैजिकल। और फीलिंग में आप सिंपली लोगों को बता सकते हो कि आपको उस मोमेंट पे क्या फील हो रहा है। कभी कभी हमें एक ब्रेक की नीड होती है, फ्रॉम वर्क, फ्रॉम रूटीन लाइफ, फ्रॉम द पीपल वी मीट एवरी डे। और उस ब्रेक के लिए सबकी लाइफ में एक कंफर्ट प्लेस होता है, जहाँ दुनिया की भागदौड़ से दूर जाके आप बस ठहर सको। तो सीन सेट करने के लिए आप चाहो तो इन चारों में से सिंगल टेक्निक यूज़ कर सकते हो, या आप चाहो तो इन चारों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। तो ट्रैवल वीडियो में लोकेशन एस्टेबलाइज करने के बाद अब हमें ऑडियंस को ये समझाना है कि ये स्टोरी जो होने वाली है, इस स्टोरी का गोल क्या है। गोल बताने के 2 तरीके होते हैं, जिनमें से पहला है डायरेक्ट वे, जिसमें सीधा आप ऑडियंस को बता देते हो कि आपके वीडियो का गोल क्या होने वाला है। इस बार मैं हिमाचल आया हूँ 5000 मीटर के फ्रेंडशिप पीक को समिट करने और खुद की लिमिट टेस्ट करने। तो इससे ऑडियंस को इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि ये स्टोरी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। सेकेंड इज इनडायरेक्ट वे, जहां आप अपने गोल को किसी पर्सनल स्ट्रगल या इमोशन से कनेक्ट करके बताते हो। मुझे हमेशा से हाइट से डर लगता था, और उस डर को ख़त्म करने का एक ही तरीका था, उसका सामना करना। इसलिए मैं आ गया पिरबिलिंग अपनी पहली पैराग्लाइडिंग फ्लाइट के लिए। तो यहाँ गोल को डायरेक्टली नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी ऑडियंस को आइडिया लग गया कि ये स्टोरी किस बारे में होने वाली है। तो आप इन दोनों टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, बस मेक श्योर करो कि ऑडियंस को क्लियर हो जाए कि वो किस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। और जब ऑडियंस को पता होता है कि आपकी स्टोरी की डेस्टिनेशन क्या होने वाली है, तो आपकी स्टोरी में पूरी तरीके से इन्वेस्टेड रहते हैं। और इस बार हम यहाँ आए थे इन माउंटेन्स को सिर्फ देखने नहीं, बल्कि उनका रियल और रो एक्सपीरियंस करने। और इसे एक्सपीरियंस करने के लिए जो ट्रैक हमने चूज किया था वो था मारुति हिमाल ट्रैक। अब ये ट्रैक इजी टू मॉडरेट माना जाता है, बट हम अपनी लिमिट टेस्ट करना चाहते थे, और उसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम ये ट्रैक बिना किसी पोर्टर और बिना किसी गाइड के करेंगे। तो ट्रैवल वीडियोज में जनरली लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो अच्छी लोकेशन शो करते हैं, जो उन्होंने फ़न किया वो शो करते हैं, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए उन लोगों ने जिन चैलेंज का सामना किया वो लोग वो शो नहीं करते। और ये जो चैलेंज होते हैं यही होते हैं रोड ब्लॉक। तो नील को एएमएस हिट कर गया है, तो अभी हमें यहाँ से निकल के जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से लद्दाख का सोचेंगे, देखते हैं क्या। और देखो, क्लियर फंडा है कि बिना चैलेंज के कोई भी स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती। और अगर ट्रैवल वीडियो की बात करें तो मान लो ट्रैक आसान था, ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं आई और जो आपने प्लान किया था सब उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब अगर ऐसा होगा तो ऑडियंस को देखने की कोई वजह ही नहीं मिलेगी। चीज़ें बदतर में बदतर होती जा रही हैं। हाँ,
हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो गया है। हाँ, ओले गिर रहे हैं। अब ये ट्रैक बिल्कुल भी फन जैसा नहीं लग रहा। स्टोरी तब बनती है जब चीज़ें गलत होने लगती है। मान लो मौसम खराब हो गया, ट्रैक करते हुए आपके दोस्त के ओनली ट्रैकिंग शूज टूट गए, गाड़ी पंचर हो गई, या आपके पिताजी को पता चल गया कि आप 4 धाम का बोल के थाईलैंड घूमने आए हो। और यही वो मोमेंट होता है जो ऑडियंस को आपकी स्टोरी से इमोशनली कनेक्ट करके रखते हैं। क्योंकि जब ऑडियंस को पता चलेगा कि आपकी स्टोरी में कोई रोड ब्लॉक या प्रॉब्लम है, तो ऑडियंस उसमें भी इंटरेस्टेड रहेगी कि आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला। इसलिए अगली बार ट्रैवल वीडियो बनाते हुए सिर्फ डेस्टिनेशन मत दिखाओ, ये भी दिखाओ कि वहाँ तक पहुँचने में आपको क्या क्या चैलेंज आए। क्योंकि लोग आपकी सक्सेस से कनेक्ट नहीं होते, वो कनेक्ट होते हैं उस सक्सेस के पीछे के स्ट्रगल से। जिन गोल्स को आपने वीडियो में सेट किया है, जिन रोड ब्लॉक्स और चैलेंज को आपने पूरी जर्नी में फेस किया है, उन सब का आंसर क्लाइमैक्स में मिलता है। और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्लाइमैक्स वो मोमेंट होता है जहां ऑडियंस को पता लगता है कि जो गोल आपने सेट किया था वो अचीव हुआ या नहीं। और एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो अगर आप कोई ट्रैक करने निकले हो तो क्लाइमैक्स समिट पे पहुंचने का मोमेंट हो सकता है। लेकिन शायद बात यहाँ मार्दी हिमाल बेस तक पहुँचने की नहीं थी, बात थी कमिटमेंट की और खुद की लिमिट टेस्ट करने की। हैवी हार्ट बीट, स्लो ब्रीदिंग एंड कुछ लास्ट स्टेप, एंड फाइनली हम पहुंच गए मार्दी हिमाल बेस कैंप। और हमारे सामने था द सेक्रेड माउंटेन माछापुचरे। और एक चीज़ और याद रखो कि ये ज़रूरी नहीं कि क्लाइमैक्स हमेशा सक्सेसफुल हो। कभी कभी समिट मिस हो जाता है, वेदर खराब हो जाता है और प्लान फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑडियंस उस जर्नी में इमोशनली इन्वेस्टेड है तो रिजल्ट से ज़्यादा ये मैटर करता है कि आपने उस मोमेंट को कैसे एक्सपीरियंस किया, और उस मोमेंट पे वही क्लाइमैक्स हो जाएगा। और याद रखो कि क्लाइमैक्स पे हमेशा इमोशन, रिएक्शन और फीलिंग शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडियंस समिट से ज़्यादा समिट पे पहुँचने की फीलिंग को याद रखेगी। स्नोफॉल इज़ नॉट ए फन अगर 1 लिमिट से ज़्यादा हो रही है तो। दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हमटा पास, और समिट कर लिया हम लोगों ने। और अभी भी स्नोफॉल हो रही है, 14,000 और 100 समथिंग फीट है। एट द एंड स्नोफॉल भी हो गया। आई कांट डिस्क्राइब हाउ आई एम फीलिंग। मेरे कैमरा में मुझे खराब होने की आदत में रखा है, व्यू फाइंडर में पानी चला गया। बट और इसलिए जब भी आपकी स्टोरी का क्लाइमैक्स स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी पूरी स्टोरी सेटिस्फाइंग लगती है। तो रेजोल्यूशन वो पार्ट होता है जो क्लाइमैक्स के बाद आता है, और यहाँ ऑडियंस को पता लगता है कि इस पूरे ट्रैवल एक्सपीरियंस ने आपको किस तरीके से चेंज किया। तो अगर आपके वीडियो का क्लाइमैक्स कोई माउंटेन समिट था तो रेजोल्यूशन में आपको पता लगेगा कि उस समिट से आपने क्या सीखा और उसने आपको किस तरीके से चेंज किया। और ये ट्रिप मेरे लिए एक रीसेट बटन जैसी थी। कुछ फ्यूचर प्लान्स थे जिनको लेके मैं काफ़ी कंफ्यूज था। जो सवाल अंदर चल रहे थे उनके जवाब मेरे अंदर ही थे। बस मुझे ऐसा स्पेस चाहिए था जहां मैं खुद से बात कर सकूं, और इन माउंटेन्स ने मुझे वो स्पेस दिया। काफ़ी क्लियर हो गया मैं, और एक चीज़ समझ आ गई कि लाइफ में बेस्ट एक्सपीरियंस वही होते हैं जो ज़्यादा प्लान किए हुए नहीं होते। लाइक दिस सोजा ट्रिप, बिना प्लान बिना एक्सपेक्टेशंस के आया था मैं यहाँ, और सोजा ने मुझे सब दे दिया। तो रेजोल्यूशन ही वो पार्ट होता है जहाँ ट्रैवल वीडियो का असली मीनिंग निकलता है। इसलिए कुछ वीडियो इतने स्पेशल होते हैं कि वो एंड होने के बाद भी हमारे साथ रह जाते हैं, और उसका रीज़न ये होता है कि उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत ही पर्सनल और टची होता है। सोलो ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि अकेले घूमना है। सोलो ट्रैवल मीन्स ऐसे अनजान लोगों के साथ होना जो जज नहीं करते, जो सुनते हैं, समझते हैं, जो सेम माइंडसेट के होते हैं, और जो हर एक इमोशन की वैल्यू करते हैं। और ये पूरी 2-3 दिन की ट्रिप ऐसी ही थी। किसी ने अपने दिल टूटने की कहानी बताई, तो किसी ने अपने बुलेट बचपन के बारे में, किसी ने अपने इंट्रोवर्ट साइड से बाहर आके गाना सुनाया, तो किसी ने बिना डरे अपने आंसू बहाए। और बस इस आखिरी थॉट के साथ सबको बाय बोला कि काश हम सब मिलके एक ऐसी नॉन जजमेंटल सोसाइटी बना सके
जहाँ सब खुल के अपने इमोशंस जाहिर कर सकें, जहाँ रोना भी इक्वली उतनी ही वैल्यू रखता हो जितना हंसना, और जहाँ खुद को बयां करने के लिए स्ट्रेंजर्स और ऐसी ट्रिप की नीड ना पड़े। तो सिंपल फंडा ये है कि क्लाइमैक्स अचीव करने के बाद आपके अंदर जो भी चल रहा है, जो आपने सीखा है, वो आपको अपने ट्रैवल वीडियो में शेयर कर देना है। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे बोल के भी कर सकते हो, या आप चाहो तो उसे नरेशन के थ्रू भी शेयर कर सकते हो। और ये क्लियर है कि लोग डेस्टिनेशन याद नहीं रखेंगे, लोग याद रखेंगे कि उस डेस्टिनेशन को अचीव करने के बाद आपने उससे क्या सीखा। तो इसी के साथ अपनी 5 स्टेप की स्टोरी टेलिंग की मास्टर क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और इस चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि ऐसी और मास्टर क्लास इन फ्यूचर भी आते रहेंगी। और जो टॉपिक आपको सीखना है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट मास्टर क्लास में। एंड आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्टोरी टेलिंग उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।